दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले याद कर लेते हैं हिंदी सिनेमा के बहुत ही सुरीले और एक बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक सिंगर मुकेश साहब को। आज मुकेश जी का 100वां जन्मदिन है। रेट्रो शावेज फैमिली की तरफ से मुकेश जी को इस जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। मैं कोशिश करूंगा कि कल संडे को शाम 6 बजे उन पर एक कुछ अच्छा सा प्रोग्राम लेकर आऊं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब मोहम्मद रफ़ी साहब के एक सुपरहिट गाने की शूटिंग के बाद शम्मी कपूर जी की ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा आ गया और फिल्म की शूटिंग भी रुक गई, बहुत बड़ी घटना घट गई। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब के ही एक दूसरे गीत से शम्मी कपूर ने एक दूसरी शुरुआत करी और फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ी। किस्सा शुरू होता है 1964 से, जब शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली एक फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंच गई थी पंजाब के मोगा शहर। मोगा में इस फिल्म की शूटिंग होनी थी, नाम था रानो। ये वही रानो फिल्म थी जो कि बाद में 1986 में एक चादर मैली सी इस नाम से रिलीज़ हुई थी। उन्हीं दिनों में बॉलीवुड एक्टर शम्मी कपूर भी एक फिल्म में काम कर रहे थे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे विजय आनंद। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था नासिर हुसैन जी ने और इस फिल्म को लिखा भी नासिर हुसैन ने ही था। फिल्म का मधुर संगीत था राहुल देव बर्मन जी का और इसके गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। ये फिल्म थी तीसरी मंजिल। तो फिल्म की शूटिंग के ही दौरान जब शम्मी कपूर को पता लगा कि उनकी पत्नी और बच्चे मोगा शहर में हैं, तो शम्मी कपूर भी उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंच गए। जब वहां पर देखा फिल्म रानो की शूटिंग चल रही है, लेकिन वो दिसंबर का महीना था। पंजाब में ठंड बहुत ज़्यादा थी, एकदम जमा देने वाला चिल्ड मौसम था। शम्मी कपूर ने वहां जाकर देखा कि फिल्म का करीब आधा स्टाफ तो बीमार है ठंड की वजह से और ये मौसम शूटिंग करने के लिए ठीक नहीं था। तब उन्होंने अपनी पत्नी गीता बाली और बच्चों से कहा कि हम घर चलते हैं, इस फिल्म की शूटिंग हम बाद में भी कर लेंगे, मौसम ख़राब है। उसके बाद शम्मी कपूर ने फिल्म तीसरी मंजिल की जब शूटिंग रीस्टार्ट की तो एक गीत शूट होना था जिसको पर्दे पर फिल्माया गया था शम्मी कपूर और हेलन पर। इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गाने के बोल थे, ओ हसीना जुल्फ़ों वाली जाने जहाँ। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां दिखती है काफिल। गीत बहुत अच्छे से शूट हो गया था, इसका पिक्चराइजेशन बहुत शानदार था इस फिल्म में और इस गीत में जो संगीत था वो भी बहुत अलग था। हर इंसान को ये गीत बहुत पसंद आया था। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने कमाल का गीत गाया था और सबको यही लगा था कि ये गीत हिट हो सकता है, ज़रूर होगा। फिर 1-2 दिन बाद एक दिन शाम को जब शम्मी कपूर फिल्म की शूटिंग से घर पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी गीता बाली की तबीयत ख़राब है, उनके सर में दर्द है। उस दिन शम्मी कपूर ने घर में एक पार्टी रखी थी तो उन्होंने वो भी कैंसिल कर दी और अपनी पत्नी की देखरेख में लग गए। फिर 1-2 दिन बाद उनकी पत्नी गीता बाली को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, हाई फीवर हो गया और शम्मी कपूर ने फिल्म तीसरी मंजिल की शूटिंग कैंसिल कर दी। उधर नासिर हुसैन ने भी कहा कि आप अपना टाइम ले लो, अपनी पत्नी की देखरेख के बाद फिर फिल्म की शूटिंग हम रीस्टार्ट कर लेंगे। फिर 3 से 4 दिन के बाद गीता बाली की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई और उनको स्मॉल पॉक्स हो गया। तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए, बल्कि पूरा हफ्ता ऐसे ही चला गया और 21 जनवरी 1965 को गीता बाली ज़िंदगी से जंग हार गई थी। बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई और ये शम्मी कपूर के लिए बहुत बड़ा सदमा था, बहुत बड़ा झटका था। शम्मी कपूर एकदम टूट के रह गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कभी वो यहाँ जाते थे, कभी वहाँ जाते थे और शम्मी कपूर को भी बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, बहुत तेज़ बुखार में वो जल रहे थे और उन्होंने शराब भी पीना शुरू कर दी थी। लेकिन इस समस्या का हल शराब से नहीं था। फिर शम्मी कपूर अपने भाई राज कपूर के पास चले गए और 3 महीने तक उन्हीं के घर पर रहे। शम्मी कपूर की बेटी शम्मी कपूर की भाभी के पास रुकी और उनका बेटा बोर्डिंग स्कूल में। शम्मी कपूर 3 महीने तक अपने आप को संभालते रहे और उधर नासिर हुसैन ने यह कह दिया कि तुम टेंशन मत लो। उन्होंने तीसरी मंजिल का सेट ऐसे ही खड़ा छोड़ रखा था कि शम्मी कपूर आएंगे और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। वो 3 महीने तक फिल्म के सेट का खर्चा उठाते रहे और अपने दोस्त का इंतज़ार करते रहे।
शम्मी कपूर और नासिर हुसैन की बहुत गहरी दोस्ती थी। इससे पहले भी शम्मी कपूर नासिर हुसैन की 2 फिल्मों में काम कर चुके थे, तुम सा नहीं देखा और दिल दे के देखो, और ये दोनों फिल्में सुपरहिट थीं। ये तीसरी फिल्म थी तीसरी मंजिल। फिर 3 महीने बाद शम्मी कपूर जब दोबारा से फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए तो सेट वैसा का वैसा ही लगा हुआ था। और फिर शम्मी कपूर ने एक नई स्टार्ट की, एक नई शुरुआत की, वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत से। गाने के बोल थे, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, तुमने मुझे देखा। और ये गीत एक अलग ही तरह का था। रफ़ी साहब ने बहुत कमाल गाया था और आर.डी. बर्मन का जो संगीत है इस गाने में कुछ अलग तरह का ही दिखता है, और ये गीत भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। इस तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब के एक गाने की शूटिंग के बाद शम्मी कपूर एकदम टूट से गए थे, सब कुछ बिखर गया था। और फिर मोहम्मद रफ़ी साहब के दूसरे ही गीत से दोबारा से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई और सब कुछ ठीक हो गया। फिर फिल्म की सारी शूटिंग कंप्लीट हुई। इसका संगीत और गीत बहुत अच्छे बन गए थे, बहुत अच्छा काम किया था राहुल देव बर्मन जी ने। और फिर अक्टूबर के महीने में 1966 को जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म के संगीत ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और इस फिल्म के संगीत ने एक अलग तरह का ट्रेंड स्टार्ट कर दिया था हिंदी सिनेमा में। राहुल देव बर्मन जी ने वाकई में बहुत शानदार संगीत दिया था। ये वो आखिरी फिल्म रही मोहम्मद रफ़ी साहब और नासिर हुसैन जी की जिसमें नासिर हुसैन की बनाई हुई फिल्म में रफ़ी साहब ने सारे गीत गाए हों। तो इस किस्से का जिक्र शम्मी कपूर जी ने भी अपने एक पुराने इंटरव्यू में किया है। अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए रेट्रो शोवेज़।